साथियों नमस्कार। बिल्किस बानो का जो जघन्य अपराध है उसकी आपको बखूबी जानकारी है। इस मामले में यह भी आपको जानकारी है कि जो अपराधी है उनको आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया था, लेकिन 14 वर्ष के कारावास को भुगतने के बाद गुजरात सरकार के द्वारा उनकी आगे सजा माफ कर दी गई और जेल से रिहा करवा दिया गया। इसके बाद जो कुछ आलोचना हो रही है वो भी आपको जानकारी है। हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है और विद्वान अधिवक्ता है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता है, वो काफ़ी विचलित हुए और उन्होंने गुजरात सरकार की, भाजपा की, केंद्र सरकार की काफ़ी तीखी आलोचना भी की है। मेरा इस वीडियो में जो मकसद है वो ये है कि आप जो है दोष दें सुप्रीम कोर्ट को। असली दोषी है सुप्रीम कोर्ट। और आप अंत तक इस वीडियो को देखें। आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी योग्यता है, कि अभी ये मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नियत किया गया है। तो इसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता है जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग को इंटरव्यूनिंग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इस मामले में क्या गलती की गई और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। तभी सार्थक जो है कुछ बात सामने आएगी, वरना आप आलोचना करते रहिए। आलोचना तो सुप्रीम कोर्ट की करनी चाहिए थी। तो आप अंत तक देखें, आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी को दंडित किया जाता है कारावास के दंड से, तो दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 32 पे आइए आप, इसके प्रावधानों को पढ़िए। इसमें समुचित सरकार शब्द पे ध्यान दीजिए। समुचित, उचित सरकार जो है उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो उस दंड को कम कर दे। कम का मतलब कठोर कारावास है, साधारण कारावास में बदल दे, या उस दंड को निलंबित कर दे कुछ समय के लिए, या फिर सजा कुछ ज़्यादा है उसको कम कर दे, जैसा कि इस मामले में हुआ। सारे अधिकार जो है वो समुचित सरकार को दिए गए हैं। हमारा जो मामला है उसके अंतर्गत आप देखें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और धारा 433, इसको आप पढ़िए। इसमें यह अधिकार है, उसके अंतर्गत ही ये कार्रवाई बिल्किस बानो के मामले में की गई है। यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान देने की बात है कि समुचित सरकार कौन सी है जिसको यह अधिकार प्राप्त है। तो धारा 432 की उपधारा 7 पढ़िए। समुचित सरकार जिसको अधिकार है वो होती है जिस सरकार के अधीन जो न्यायालय है उस न्यायालय के द्वारा किसी को दंडित किया जाता है। बिल्किस बानो के मामले में गुजरात सरकार के अधीनस्थ जो न्यायालय है उनसे यह मामला स्थानांतरित करवा दिया गया था। क्या कारण थे आपको पता ही है। और महाराष्ट्र सरकार के अधीनस्थ जो न्यायालय है उनके द्वारा यह सजा दी गई थी। तो जो भी अधिकार था सजा को कम करने का या उसको निलंबन करने का, जो भी कुछ था, धारा 432 और धारा 433 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, वो महाराष्ट्र सरकार को था, गुजरात सरकार को था ही नहीं। अब हुआ क्या इसमें कि जब ये कार्रवाई चल रही थी तो कोई प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया गया गुजरात सरकार के द्वारा या अपराधी जो थे जिनको सजा कम करानी थी उनके द्वारा, जैसा भी कुछ हुआ हो। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अनुमति दे दी कि आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, करिए आप कार्रवाई। अब यहीं पर आप समझिए, गुजरात सरकार की जब आलोचना की जा रही थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमने क्या किया, आपने तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से किया जो कुछ किया, हमारी आलोचना आप क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को अगर अधिकार था और हमें अधिकार नहीं था, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा कर सकता है, और क्या कुछ था तो असली दोषी हुआ सुप्रीम कोर्ट। और अब इस मामले में क्या सुधार किया जा सकता है इसे आप समझिए। आप धारा 432 433 दंड प्रक्रिया संहिता की जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये लिखा है कि सजा का निलंबन भी किया जा सकता है। तो इस मामले में आगे की सजा को निलंबित रखा जा सकता था 14 साल के बाद। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि जब आगे की सजा आप माफ कर रहे हैं, आजीवन कारावास से दंडित अपराधी है और इतना जघन्य अपराध का अपराधी है कि बताने की आवश्यकता नहीं, आपको सब पता है इस संबंध में, और उसको आप 14 साल दंड भुगतने के बाद रिहा कर रहे हैं, तो उसके संबंध में आप शर्तें भी उस पर लगा सकते थे। उन शर्तों को अगर वो स्वीकार करता तो उसे रिहा कर देते, और नहीं स्वीकार करता तो ना करते। यह आपका अधिकार है, आपने शर्तें क्यों नहीं लगाई। शर्तें क्या होनी चाहिए थी इस मामले में विशेष करके, कि जब आप जेल से रिहा होंगे तो बिल्किस बानो या उसके परिवार को कोई भी आप बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे उसके परिवार या उसके प्रति, और उसी के प्रति नहीं, आप समाज में शांति बनाएंगे और किसी अपराधी गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे आप। इस प्रकार की बहुत सी शर्तें या थोड़ी सी जो भी 2-4 शर्तें थे वो आप लगा
सकते थे और लगानी चाहिए थी इस मामले में। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता तो फिर आप जांच करवा लेते। ये भी आप उस पर कहते हैं कि फिर इसकी जांच कराई जाएगी न्यायिक अधिकारी के पर्यवेक्षण में, और शिकायत अगर सही पाई गई कि आप आपराधिक गतिविधि में फिर लिप्त हो रहे हैं या बिल्किस बानो की सुरक्षा को आप जो है उसको जो है वो परेशानी पैदा कर रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसके परिवार की, तो आपकी जो सजा माफ की गई है समाप्त हो जाएगी और फिर आप जेल में बंद हो जाएंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। और इसका सुधार जो है अभी भी जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे नियत है आपके द्वारा करवाया जा सकता है। यही मेरा वीडियो का मकसद है। गहनता से विचार करें, सुसंगत प्राविधानों का अध्ययन करें और जो कुछ हो सकता है वो करें, और सुप्रीम कोर्ट में जोर शोर से इस संबंध में अपनी बात कहें, आर्गूमेंट करें, और जो भी कुछ गलती है उनका जहां तक सुधार हो सकता है वो कराने का प्रयास करें। विधि के समक्ष समानता का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है वैसे, क्योंकि आपने इतने जघन्य अपराध की जो अपराधी है उनकी सजा तो माफ कर दी, और जो अपराधी है वो जेल में सड़ रहे हैं। जबकि आपको एक बात बताऊं, जो जेल होती है वो न्यायपालिका के ही अंतर्गत आती है, उन्हीं का पर्यवेक्षण होता है। तो ये सब बातें भी देखनी चाहिए। लेकिन अब इस मामले में तो आप सुधार करवा लीजिए इंटरवीनिंग एप्लीकेशन लगवा के। जय हिंद, जय भारत।